वेलकम टू रेशमी बाय राजवीर यादव। ये हमारा लिमिट का यानी डीसी का सेकंड लेक्चर है, ठीक है ना। ये सेकंड लेक्चर है हमारा। देखो फर्स्ट लेक्चर, अब सेकंड लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में बात करेंगे, उस पर बेसिस उसका लिमिट कैसे फाइंड करते हैं उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो लिख लो पहले कि सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो कि हमें सॉल्व करने में लिमिट हेल्प करेगा। जैसे कि वहाँ हम x² - x जानते थे, 0/0 फॉर्म में था। तो देखो अभी हम 0/0 फॉर्म पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो फार्मूले हैं उस पर बात करेंगे। देखो फर्स्ट देखो क्या है कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन ऑफ x/x, तो इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। सेकंड, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 tan ऑफ x/x इक्वल टू 1 होता है। इसके थर्ड, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 ln 1 + x/x इक्वल टू 1 होता है। ये सारे रिजल्ट याद कर लेना, वरना कहीं लिमिट सॉल्व करने में तुम फंस सकते हो। लिमिट x टेंडिंग्स टू a, तो x⁴ - a⁴n/x - a, ये होता है n a⁴n-1, ठीक है। फिफ्थ, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 a⁴x - 1/x, ये होता है ln a, ठीक है। यहाँ पे a तो भाई ln में आ गया है, तो यहाँ तो कंडीशन ये लगेगा ही कि a इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब एक बात समझो, ये साइन के लिए है, तो ये साइन के लिए है ना, तो यहाँ साइन इनवर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 जब दे देना कि साइन इनवर्स ऑफ x/x, इसकी भी वैल्यू 1 होगी। ये tan वाला है, यहाँ दे दे कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 tan इनवर्स x/x, इसके लिए भी 1 होगा, ठीक है। दूसरा ये देखो, इसका अपोजिट जब दे दे लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 e⁻x - 1/x, इसकी भी वैल्यू 1 होती है, ठीक। एक चीज़ ध्यान देना, ठीक ना, काफ़ी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो लिमिट हम किस पे लगा है, x पर लगा है लिमिट, वही यहाँ पर भी है और वही डिनोमिनेटर में भी है। जब इस फॉर्मेट में रहेगा तभी ये 1 होगा। यहाँ भी देखो वही है कि यहाँ x रहा है, तो यहाँ पर भी x है, इधर भी x है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को अपने समझ लेना है किस तरीके से। यहाँ भी देखो, यहाँ भी वही है कंडीशन, तो इस चीज़ को हमें समझ लेना है ताकि दिक्कत नहीं हो फार्मूला में। जानते हुए भी हो सकता है गलती हो जाए कहीं। अब हम क्या करेंगे, इसका यूज करते हैं, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं अपने क्वेश्चन में। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 मॉड ऑफ साइन x/x। यहाँ देखो बहुत लोग क्या करेगा कि डायरेक्ट लगा देगा, तो लेकिन एक बात ध्यान दो, मॉड लगा है, तो मॉड लगा है तो यहाँ हमारे लिए परेशानी कौन खड़ा कर रहा है, मॉड। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि मॉड को सिंप्लीफाई करो। सबसे पहला काम तो हमारा अभी यही है कि मॉड सिंप्लीफाई कर दो, तो आंसर के पास हम लोग पहुँच सकते हैं। तो चलो RHL LHL निकालते हैं इसका। LHL के पास चलते हैं, तो f(0) माइनस, यानी कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस, तो मॉड ऑफ साइन x/x, 0 माइनस के 0 से छोटे वैल्यू के लिए साइन क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस, साइन क्या होगा
साइन ऑफ माइनस साइन जीरो क्या होता है, साइन जैसे कि जीरो नहीं है, जीरो से छोटा वैल्यू है, यानी कि टेंडिंग जीरो वैल्यू है। इसके लिए हमारा साइन ऑफ माइनस जीरो, यानी कि माइनस, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स, ये जनरल मेथड है, समझ में आ रहा है ना, माइनस एक्स बाई एक्स, ये हो जाएगा, माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस ऑफ, तो माइनस मोड के अंदर, तो साइन ऑफ एक्स बाई एक्स। यहाँ से देखो तो हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं इसको, साइन को, तो बाहर निकाल करके ये बाहर एस यार, तो ये देखो ना मोड के अंदर था, तो हम डायरेक्ट क्या कर दें, मोड हटा दें, साइन यहाँ पे आ गया हमारा, तो ये साइन एक्स बाई एक्स क्या हो जाता है 1, यानी माइनस 1 इंटू 1 दैट इज 1, सॉरी माइनस 1 इंटू 1 दैट इज माइनस 1। ये बात सबको समझ में आ गई, तो इसका वैल्यू हमारा क्या आ गया माइनस 1। वैसे ही RHL की बात करो, एफ ऑफ 0 प्लस, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस, ठीक है, मॉड ऑफ साइन एक्स बाई एक्स, तो यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, RHL निकालने में कोई टेंशन नहीं होता है, तो यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है कि ये साइन एक्स बाई एक्स होगा, तो ये 1 होगा। तो हमें यहाँ दिख गया कि जो RHL जो है वो नॉट इक्वल टू LHL है, यहाँ RHL नॉट इक्वल टू LHL, क्योंकि इसका माइनस 1 है, ये 1 है, इसलिए क्या करेगा, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक सेकंड, चलो तो अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा रहा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 tan ऑफ मॉड x बाई एक्स। इस बार देखो पूरे के ऊपर मॉड नहीं है, ओनली x के ऊपर मॉड है, ठीक है ना, x के ऊपर मॉड है। तो चलो चलते हैं अपने LHL, यानी f ऑफ 0 माइनस 0 माइनस, तो माइनस के साथ ओपन होगा ये, तो यहाँ सबको दिख रहा होगा कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 से छोटा, यानी निगेटिव वैल्यू, यानी कि tan ऑफ माइनस x हो जाएगा मॉड के अंदर, यानी कि ये समझो ना कि मॉड के अंदर क्या है, माइनस वैल्यू है, बाई x है, तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस, ठीक है ना, 0 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, tan ऑफ माइनस एक्स बाई एक्स, यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ से माइनस बाहर आएगा, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस माइनस ऑफ tan x बाई एक्स, tan x बाई एक्स 1 होता है, तो ओवरऑल ये क्या हो गया माइनस 1। समझ में आ गया। RHL की बात करो तो f ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस tan ऑफ मॉड ऑफ x, पॉजिटिव वैल्यू है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा tan ऑफ x बाई एक्स, इसकी वैल्यू हो गई 1। तो LHL क्या हो गया, LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, LHL RHL के इक्वल नहीं हुआ, तो क्या कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक चीज़ समझो, इसको हम क्या करते हैं ना, हो सकता है कि ये थोड़ा ये मेथड था, जनरल वे था, ये कौन सा मेथड था, जनरल वे था, ये जनरल मेथड था, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करो। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं फिर से एक बार। क्वेश्चन क्या था हमारा, f ऑफ x इज इक्वल टू tan ऑफ मॉड x बाई एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन था। फर्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं। चलो तो फर्स्ट प्रिंसिपल LHL फाइंड करते हैं। पहले LHL फाइंड करेंगे तो लिमिट पता है कि h टेंडिंग्स टू 0 कर देते हैं, और ऑलरेडी पहले से क्या था, 0 था, x टेंडिंग्स टू, तो 0 माइनस h,
ठीक है ना, 0 माइनस एच। एक बात ध्यान रखना, यहाँ लिमिट दिया रहेगा, ठीक ना, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0, यहाँ नहीं लिखा है तो यहाँ लिख लेना। एफ ऑफ एक्स यहाँ दिया रहेगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, यहाँ भी लिखा रहेगा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू, हमने ऊपर लिख लिया है इसलिए यहाँ छोड़ देते हैं हम, ठीक। 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 tan ऑफ मॉड 0 माइनस एच बाई एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 है, एच टेंडिंग्स टू 0 देखो 0 माइनस एच tan ऑफ माइनस एच बाई एच, मॉड में है माइनस, ठीक है, 0 से मतलब कि छोटा वैल्यू है, LHL है हमारा ये। तो माइनस को हम क्या करेंगे, यहाँ से यह मॉड है यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये 0 माइनस एच है ना, यानी कि LHL निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं हम, LHL निकाल रहे हैं, 0 से छोटा वैल्यू है 0 माइनस एच। तो यार यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया है, दिख रहा है सबको, यहाँ h नहीं पुट करेंगे हम, x की जगह हमें 0 माइनस एच पुट करनी है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा 0 माइनस एच, तो यहाँ पे माइनस एच मिलेगा, सब क्लियर है। तो यहाँ पे tan ऑफ मॉड h है, मॉड माइनस एच है, तो मॉड हमेशा क्या करता है पॉजिटिव वैल्यू, तो tan ऑफ h, नीचे में क्या मिल गया माइनस एच, और ये वैल्यू क्या है लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ठीक। ये देखो -1 है तो माइनस को बाहर निकालो लिमिट से, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 tan ऑफ h बाई एच, यानी कि ये -1 इंटू 1 डेट इज -1। LHL अभी भी -1 है, पिछले बार भी -1 आया था पीछे भी, ठीक है। RHL की उसी तरीके से बात करेंगे तो इधर प्लस 0 प्लस एच आएगा, 0 प्लस एच आएगा, यहाँ प्लस प्लस तो 1 आ जाएगा। RHL सबको दिख गया, यहीं पे समझ लो, RHL सबको दिख गया होगा। देखो RHL में क्या करना है, यहाँ माइनस नहीं 0 प्लस एच होगा, 0 प्लस एच एफ ऑफ 0 प्लस एच हो जाएगा, होगा ना। तो जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस, तो यहाँ प्लस, ये माइनस आने का कोई मतलब कि कहीं से कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। यहाँ भी ये +1 बाहर निकलेगा, निकालेंगे तो निकालना कोई ज़रूरी नहीं है इधर, ठीक है। tan h ये फॉर्म आएगा डायरेक्ट, ये माइनस नहीं रहेगा, डायरेक्ट आ जाएगा हमारा आंसर +1। तो RHL हमें क्या मिल जाएगा, RHL इज इक्वल टू +1, तो सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। इतना तक क्लियर होगा सबको। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन ऑफ मॉड x, साइन ऑफ मॉड x प्लस x बाई x, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। LHL निकालो इसका, LHL तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग्स टू, सिर्फ देखते चलो किस तरीके से कर रहे हैं। टेंडिंग्स टू 0 साइन ऑफ, फर्स्ट प्रिंसिपल सबसे इजी, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, तुम पुट करो, ठीक है ना। फर्स्ट ये तुम काम करो, ये वाला काम तुम ऑटोमेटिक तुमको आंसर तक ले जाएगा हाथ पकड़ करके। तो साइन ऑफ मॉड के अंदर 0 माइनस एच, ठीक है ना, प्लस 0 माइनस एच बाई 0 माइनस एच, ठीक है। तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ मॉड के अंदर माइनस एच प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे माइनस एच होगा, ये साइन के बाहर में है, नीचे में माइनस एच, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, ये देखो मॉड के अंदर है तो मॉड पॉजिटिव इसको बना के देगा, ये माइनस है, माइनस एच बाई नीचे में क्या है माइनस एच, ये तो साइन 0 बाई एच हो गया, 0 बाई समथिंग का फॉर्मेट ये क्या देता है हमें 0, सबको दिख गया आंसर इसका। यानी कि फर्स्ट LHL की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, क्लियर है। अच्छा अब बात समझो आगे, RHL पर चलते हैं। RHL क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस एच, तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 साइन ऑफ, ठीक है ना, मॉड के अंदर है 0 प्लस का h
अब प्लस में x की जगह फिर से पुट कर दो 0 प्लस h, बाई में यानी कि डिनोमिनेटर में 0 प्लस h। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर है तो अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में। स्टैंडिंग्स टू 0 साइन ऑफ, देखो 0 प्लस h मॉड में है तो प्लस है तो उसको भाई सिंपली निकाल दो h प्लस h बाई h। समझ में आ गया ना? मॉड का h बनेगा, मॉड का h है तो भाई पॉजिटिव में तो पॉजिटिव, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू वही निकल जाएगा। यहाँ 0 प्लस h है तो 2h, यानी कि यहाँ मिल गया हमें लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 साइन ऑफ 2h बाई h। अब एक बात ध्यान दो, हमने ये पढ़ा था अभी इम्पोर्टेंट फार्मूला में, हम ये पढ़े थे कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 रहे और साइन ऑफ x बाई x रहे तो हम 1 वैल्यू देंगे। 1 वैल्यू यहाँ पे हो सकता है, लेकिन क्या हमारा यहाँ पे 2h बाई h है, h बाई h है क्या? नहीं। उस फॉर्मेट में करने के लिए देखो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट वगैरह है सब सेम होना चाहिए, यानी कि 0 को टेंड करना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे डिनोमिनेटर में और ऊपर में भी 2 से, ताकि बात बराबर हो गई। ये देखो साइन 2h यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब ना, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 साइन ऑफ 2h बाई 2h इंटू 2, और ये पूरा वैल्यू फिर से अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1। ये पूरे वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है सबको ना? ये पूरा वैल्यू इक्वल टू क्या दे देगा, इक्वल टू प्लस 1, ये 2 तो प्लस 1 इंटू 2, यानी कि इसका जो वैल्यू हो गया 1 इंटू 2 दैट इज 2, यानी कि RHL आया हमारा, LHL आया 0, RHL आया 2। तो यहाँ पे ये मेन कॉन्सेप्ट था, ये सबको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया ताकि बात बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हमने इसलिए किया ताकि हमारा ये गेन हो जाए, ये हमारा जो मकसद है पूरा हो जाए। बात समझ में आ गई सबको? चलो इसी तरीके से इसको जनरल मेथड से एक बार देख ले क्या? ठीक है, चलो जनरल मेथड से इस बार एक बार देखते हैं इसको। जनरल मेथड से एक लाइन में आंसर आएगा, देखना तुम लोग। इतना ही में हम करेंगे जनरल मेथड से, ठीक है? चलो चलो देखो जनरल मेथड को GM लिख देते हैं। जनरल मेथड f ऑफ 0 प्लस निकालेंगे हम लोग पहले। f ऑफ 0 प्लस के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड कहाँ करना है, h नहीं लेंगे इधर, x को ही टेंड करवा दो। तो साइन ऑफ, समझो बात, यहाँ पे 0 प्लस है तो ये तो ऑलरेडी x है मॉड में तो x ही देगा। अब प्लस में x, ये हमारा क्वेश्चन था ना, x ऐसे समझो यहाँ बात, मॉड 0 से बड़ा यानी 0 प्लस है, यानी कि 0 से बड़ा नंबर पॉजिटिव, और ये 0 में माइनर यानी थोड़ा सा नंबर ऐड है 0.00001, वैसा नंबर ऐड हो रहा है इसमें, यानी उतना इंक्रीज करेगा, यानी कि ये, और ये निगेटिव भी नहीं है, यानी कि सिंपल में ऊपर में आ गया साइन 2x बाई x, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 2 से ऊपर भी, तो ये साइन 2x बाई 2x इंटू 2, ये क्या मिल गया 2, क्योंकि ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये लिखना नहीं भूलेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस। वैसे ही 0 माइनस के लिए भी लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस साइन ऑफ, यही क्वेश्चन है हमारा, यानी कि पेन जनरल मेथड में पेन कम चलाना है, दिमाग ज़्यादा चलाना है, ठीक ना? यहाँ 0 माइनस है यानी कि 0 से कम वैल्यू, तो 0 से कम वैल्यू है तो ये निगेटिव के साथ ओपन करवा दो ब्रैकेट को, जो सॉरी मॉडुलस को निगेटिव के साथ। 0x क्या है, निगेटिव वैल्यू है, तो मॉड में क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू के साथ ओपन होगा, तो निगेटिव वैल्यू है तो निगेटिव, यानी कि ऊपर में सिंपल दे गया कि साइन ऑफ 0 बाई x यानी कि 0। ठीक है ना? ये हमेशा ध्यान रखना, वो गलती नहीं करना कि यहाँ मोड के अंदर क्या होता था, माइनस h होता था तो हम लोग h लिखते थे। यहाँ पे भी मोड के अंदर 0 माइनस नहीं है तो माइनस x आएगा, नहीं, ये पूरे वैल्यू की बात कर रहा है कि ये माइनस x देगा। ठीक है ना? ये पूरे वैल्यू की बात कर रहा है कि माइनस x देगा जब 0 माइनस होगा तो यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है। ठीक, यहाँ पे लग सकता है ये, लेकिन इधर नहीं लगाएंगे वो काम। ठीक है ना? देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिमिट
तो हमारे जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को सीरीज से याद रख लो, अच्छे से समझ लो, तो कभी भी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो साइन ऑफ ये क्वेश्चन रहा हमारा। अब यहाँ क्या है कि मोड अंदर में लग गया। ठीक, फिर से वही काम करो। क्या करेंगे इसके लिए, LHL निकालेंगे। ठीक, ऐसे देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, RHL निकालना थोड़ा इजी होता है, यानी एक तरीके से बोले तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टर है RHL निकाल लेते हैं पहले। इसके RHL की बात कर लेते हैं पहले। लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 that is f of 0 plus h। ठीक है, f of 0 plus h is equal to limit h टेंडिंग्स टू 0, यानी कि f of h बोल दे 0 plus h, यानी कि लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 में है साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ h बाई h। अब एक बात ध्यान दो, ये पॉजिटिव वैल्यू है, मॉड हट जाएगा ऑटोमेटिकली ये तो पॉजिटिव के साथ, तो ये लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h बाई h। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h, ये देखो h क्या है हमारा, इस तरीके से देखो तो ये जस्ट थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है, h टेंडिंग्स टू 0 0 को अप्रोच कर रहा है, तो h, अब देखो डायरेक्ट हम 0 तो पुट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h हमारा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, यानी कि यहाँ हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 साइन ऑफ h बाई h। और h किसको टेंड कर रहा है, एक सेकंड यहाँ इस तरीके से नहीं होगा, यहाँ जो तुम्हें दिख रहा है वैल्यू यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक ना, ये तुम्हें 0 देगा, क्योंकि h हमारा टेंड कर रहा है 0 को ना, 0 को टेंड कर रहा है, तो साइन 0 हो जाएगा ऊपर में, क्योंकि ये देखो ना 0 के टेंडिंग वैल्यू है, इट मीन्स कि यहाँ टेंडिंग 0 है, तो इसके कारण से यहाँ क्या होता है कि इसका साइन 0 ये बन जाता है, पूरा साइन 0 0 हो जाता है। वैल्यू पुट करो तो साइन 0 0, अभी इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, ये इधर वैल्यू क्या हो जाता है कि 0 हो जाता है, क्योंकि h टेंडिंग्स टू 0 है, तो उसके कारण से ये हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे साइन 0 0 बाई h। और ये नीचे वाला एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये टेंडिंग 0 वैल्यू है, तो इसका वैल्यू 0 होता है, इसलिए 0 बाई 0 फॉर्म में नहीं रहा। LHL की बात करेंगे तो LHL भी हमारा इसी तरीके से हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h डेट इज लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ माइनस h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 h टेंडिंग्स टू 0 साइन ऑफ माइनस h बाई h, सॉरी माइनस h। ठीक है, सेम मॉड लगा है तो साइन के साथ, अभी हम क्या बोलते हैं कि यदि h वाला यूज़ कर रहे हैं तो पॉजिटिव के साथ ओपन कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा ही, तो ये सेम कंडीशन बन गया ऊपर वाला, तो ऊपर बाई फिर से 0 बाई माइनस h, फिर से 0, यानी कि LHL इज इक्वल टू क्या हो गया RHL। इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 x इंटू साइन 1 बाई एक्स, बाई में बस ये साइन 1 बाई एक्स, इतना ही रहने दो। इसका क्या होगा, इसको भी सॉल्व करेंगे, RHL निकालेंगे पहले, तो RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग्स टू h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h हो जाएगा 0 प्लस h, ठीक है ना, तो हम h इंटू साइन ऑफ 1 बाई h, ठीक है,
एच को अब 0 से टेंड करवा दो। देखो ये कुछ भी हो जाए, ये तो 0 से टेंड करेगा ना, तो ओवरऑल आंसर फाइनली क्या हो जाएगा 0। LHL के केस में भी वही दिखेगा हमें कि भले कुछ भी रहे। लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ माइनस h 0 माइनस h, तो माइनस h इंटू साइन ऑफ 1 बाई माइनस h। ये देखो माइनस साइन से तो बाहर निकल सकता है, तो ये माइनस निकला है कि इधर माइनस पहले से है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस का h इंटू साइन 1 बाई h। कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत होगा ही नहीं। और ये चाहे कुछ भी रहे वैल्यू, h टेंडिंग्स टू 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0। एक चीज़ और समझो कि इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू हमें मिलेगा, वो वैल्यू किसके बीच में लाई करेगा। साइन जो है ये h देगा, साइन h, इसका वैल्यू किधर से किधर के बीच में लाई करेगा, -1 से 1 क्लोज रहेगा। तो h 0 इससे मल्टीप्लाई हो तो भी 0, इससे मल्टीप्लाई हो तो भी 0, उससे कोई फर्क नहीं। इधर भी वही हाल है, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। वैल्यू हो सकता है कुछ आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इन्फिनिटी है, साइन इन्फिनिटी। तो इसी के बीच में लाई करेगा, तो 0 इससे मल्टीप्लाई हो या इससे मल्टीप्लाई हो, बात बराबर। यानी कि ये LHL इज इक्वल्स टू हमें RHL मिल गया। एक चीज़ समझ लेना बहुत ध्यान से, हो सकता है कभी काम दे दें। यदि 0 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ जाता, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आता, यदि इस केस में ये नहीं रहता, तब हमारा जो वैल्यू है यहाँ इक्वल टू 0 नहीं होता। समझा गया ना। यहाँ पे क्या था, यहाँ 0 इंटू -1 से 1 था, इसलिए 0 आ गया, क्योंकि इधर से 0 मल्टीप्लाई करो, इधर से 0 से इन्फिनिटी में मल्टीप्लाई करो तो इन्फिनिटी देगा। ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज़ समझो, यहाँ बहुत लोग एक और दिमाग लगा रहा होगा, बता देते हैं क्या लगा रहे होंगे। बहुत लोग क्या सोच रहे होंगे यहाँ पे कि चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्या कर दें, एक काम कर देते हैं। इसी क्वेश्चन के लिए हम बता रहे हैं। बहुत लोग क्या सोच रहे होंगे, क्वेश्चन हमारा यह था कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 x इंटू साइन 1 बाई एक्स, ये क्वेश्चन था हमारा। बहुत लोग के माइंड में एक चीज़ और दौड़ रहा होगा कि भाई क्यों ना हम इसको, x है, अच्छा x है, तो इसको हम क्या करते हैं ना कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ये x को हम क्या करेंगे, देखना साइन 1 बाई एक्स है, इसको हम कर देंगे 1 बाई एक्स। देखना ये क्या मल्टीप्लाई में फिर x आ जाएगा, यही फॉर्मेट। और जो पीछे लिखवाया गया था इम्पोर्टेंट फार्मूला साइन x बाई एक्स इक्वल्स टू 1, कब, जब लिमिट x टेंडिंग्स टू 0। यहाँ बात ध्यान दो, ये हम काम कब कर रहे थे, जब यहाँ x था, इधर भी x था, इधर भी x था, लेकिन इधर x है, इधर x है क्या, इधर 1 बाई एक्स है, इधर 1 बाई एक्स है, तो इसलिए हम इसका आंसर 1 नहीं लिखेंगे, 1 गलत हो जाएगा। बहुत के माइंड में ये चल रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई कि अच्छा, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि जब उस समय तो कर दिया जा रहा था कि x टेंडिंग्स टू 0 था, तो साइन ऑफ 2x बाई 2x, ये कैसे 1 हो जा रहा था भाई। ये देखो ना, इधर x है, इधर भी तो x टेंड कर रहा है, x के मल्टीपल में है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। ठीक ठीक ठीक, इधर x तो है, इस चीज़ को समझना है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 x इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ 1 बाई मोड x, और ले लो प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, इतना। चलो इसको फाइंड करते हैं। देखो भाई, इसका भी आंसर तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है, चाहे भाई तुम कुछ भी कर लो, आगे x है वो टेंड कर जाएगा ही 0 के। ठीक है, चलो देखते हैं, वैसे ट्राई करने में क्या दिक्कत है, क्या अपन लोग बने ही ट्राई करने के लिए। RHL पे चलते हैं। चलो RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यानी h डायरेक्ट लिख देते हैं। इतना तब तो समझ में आ गया होगा, इतना तो लिख सकते हैं हम। तो यहाँ लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, यहाँ देखना गलती हो गया, h, ठीक है ना, यहाँ h होगा, कहाँ h होगा, इधर h होगा,
एच टेंडिंग्स टू 0, इधर एच पुट कर दो, माइनस 1/mod h प्लस 1/h, ठीक है। आर एच एल है 0, ठीक ना। तो इधर लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 h इंटू ई टू द पावर माइनस, ये देखो 1/h लिख सकते हैं क्योंकि h पॉजिटिव है, प्लस 1/h, ठीक है। यानी कि लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 h इंटू ई टू द पावर माइनस, देखो ये 2/h हो जाएगा ना, तो माइनस ऑफ 2/h और माइनस ऑफ 2/h है, और h टेंडिंग्स टू 0 कर रहा है, तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो यानी कि ई टू दी पावर, देखो 1/∞ क्या हो जाता है 0, 1/∞ क्या होता है 0, यानी कि इधर देखो लिमिट अब पुट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब उतना काम नहीं बचा है हमारा, यानी कि हमें दिख रहा है डायरेक्ट इधर 0 इंटू, ठीक है ना, ई टू दी पावर माइनस 2/0, ई टू दी पावर माइनस 2/0। अब देखो ये तो उलट सकता है, ऊपर जा सकता है, माइनस में है, तो माइनस है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि ये 0 इस तरीके से देखना, 0 इंटू, वैसे तो दिख रहा है कि डायरेक्ट 0 से है, तो आगे प्रोसीड करो या नहीं करो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये तो दिख रहा है सबको कि इन्फिनिटी हो गया 1/0, यानी कि ई टू दी पावर 1/∞, ठीक है ना। 0 से कर दो मल्टीप्लाई, तो यह फाइनली क्या हो जाएगी, ये भी टेंडिंग 0, ये भी 0 है, तो ये ओवरऑल 0, समझ में आ गया। 1/∞ किसी का क्या हो जाएगा वैल्यू बाई ई टू द पावर 0। वैसे ही LHL की बात करेंगे हम, LHL, तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ माइनस h होगा, ये इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 या माइनस h इंटू ई टू द पावर माइनस, बाहर में 1/mod के अंदर माइनस h प्लस 1/-h, ये मोड है, ठीक है। इक्वल टू इधर बात करेंगे, ये देखो ये दूसरे का है, वो RHL वाला है, ठीक। लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 माइनस h इंटू ई टू द पावर, देखो ये मोड हटेगा तो प्लस के साथ होगा, ये माइनस है तो 0 हो जाएगा, यानी कि ई टू द पावर माइनस 0, यानी कि 0, ई टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ समझो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 माइनस h इंटू 1, और यहाँ 0, तो यानी 0 इंटू 1 0, समझ आ गया बात। यानी कि LHL इज इक्वल टू RHL, यानी कि LHL इक्वल टू क्या हो गया RHL, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा इसका, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओगे तुम्हें किसी तरीके की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, ठीक है। यदि फर्स्ट प्रिंसिपल से तुम काम नहीं करेगा तो हो सकता है कि तुम्हें दिक्कत हो जनरल मेथड से, ठीक है ना। और परेशानी तो श्योर है कि होना ही है, क्योंकि जनरल मेथड से क्या होगा कि तुम्हारा माइंड ज़्यादा काम करना चाहिए, पेन कम काम करता है उसमें पेन समझो कुछ नहीं, सोच के ही लिखना है सारा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ठीक है ना, साइन ऑफ x प्लस √ x², ठीक है, बाई x। अब बहुत लोग सोच रहा है कि यार ये क्या के लिए क्वेश्चन दे दिया, नहीं, कुछ क्वेश्चन में दम है ही नहीं, क्वेश्चन में बहुत दम है, क्वेश्चन में बहुत दम है भाई लोग, ध्यान से करना। यदि विश्वास नहीं होगा तो पॉज करके वीडियो को अपना कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा ही ट्रिक है, लेकिन थोड़ा सा है, लेकिन है कुछ, ठीक है। क्या है इसमें, देखो ये जो x² है ना, ये जब ब्रैकेट इधर से हटेगा ना तो ये मोड के साथ ओपन होगा, मोड, यानी कि ये बोले तो ये जब आएगा, ये इधर से सॉल्व करेंगे तो ये mod ऑफ x क्या हो जाएगा, mod ऑफ x, या h वगैरह कुछ भी डालो तो ये मोड के साथ ओपन होगा, ठीक है, मोड के साथ, मेन यही है। वरना मोड के साथ नहीं करोगे तो हो सकता है कि आंसर गलत आ जाए, दूसरा आ जाए। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में आंसर से मैच कर जाए, लेकिन आगे तुम कहीं ना कहीं फंस सकते हो। यदि अच्छे क्वेश्चन तुम बनाओगे तो वहाँ फंस सकते हो सकता है कभी आंसर आ जाए, यहाँ x हटा x हो जाएगा 2x/x, 2 × 2 कर दो तो तुम्हारा काम बन सकता है, लेकिन हो सकता है कहीं फंस भी जाओगे, कहीं फंस भी जाओगे, ठीक है ना। चलो
तो इसका हम क्या करेंगे, RHL फाइंड कर लेते हैं पहले। RHL हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है, उसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 यानी f ऑफ h, तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 साइन h प्लस अंडर रूट h स्क्वायर बाई h, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 साइन ऑफ h प्लस, क्या बताया कभी, किसके साथ ओपन होता है, मोड के साथ, मोड के साथ ओपन हो गया। अब देखो h क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये h टेंडिंग्स टू 0 है, तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है। तो साइन 2h बाई h कर दो और बाहर से 2 × 2 कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ये क्या बन गया, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 साइन 2h बाई 2h इंटू 2। ये 2h बाई 2h हमारा क्या बन गया, 1 × 2 दैट इज़ 2, ठीक है। हो सकता है, मेरे को लगता है कि सिंपली जो किया होगा उसका भी RHL यही आया होगा। चलो LHL के देखते हैं। LHL के लिए देखेंगे तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ माइनस h, क्योंकि 0 माइनस h होता है, ये f ऑफ 0 माइनस h लिखेंगे। देन अगले स्टेप में f ऑफ माइनस h, लिमिट h टेंडिंग्स टू f ऑफ माइनस h, तो हम डायरेक्ट इधर कर देते हैं लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ठीक है ना, साइन ऑफ माइनस h प्लस, अब क्या होगा इधर देखना, अंदर में हम डालेंगे माइनस h का होल स्क्वायर, माइनस h का होल स्क्वायर बाई माइनस h करेंगे। इधर तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 साइन ऑफ माइनस h किसके साथ ओपन होगा, मोड के साथ, मोड ऑफ माइनस h बाई माइनस h, ठीक। लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये देखो मोड है तो प्लस के साथ, यानी कि लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 साइन ऑफ माइनस h प्लस h बाई माइनस h, ठीक। साइन 0 बाई माइनस h यानी कि 0 बाई माइनस h, यहाँ लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ठीक है। माइनस h 0 बाई माइनस h, अभी भी यहाँ देखो ये जो लिमिट है h टेंडिंग्स टू 0 को टेंड कर रहा है, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म अभी भी टोटली नहीं आया, 0 बाई, ये बोल सकते हैं कि h या माइनस h का फॉर्म है, तो ये 0 मिलेगा हमें, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ LHL RHL इक्वल या नहीं, क्या जो लोग यहाँ मोड से ओपन नहीं करता क्या उसका काम बनता नहीं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो इधर ये ओपन होता है रूट, उसको अंडर रूट x स्क्वायर हो तो उसको मोड के साथ ओपन करना सीखो, ठीक है ना, मोड के साथ। यहाँ क्या हुआ, LHL नॉट इज इक्वल टू RHL। हो सकता है बहुत लोग फंसे होंगे जो दूसरे मेथड से कहीं गलत आंसर आया होगा, LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे कंसेप्ट पर, चलेंगे अगले वीडियो में, उसमें हम क्या सीखेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। अभी तक तो हमने फार्मूला का, इस वीडियो में जो फार्मूला हमने लिखा सम इम्पोर्टेंस फार्मूला, उस पर हमने अभी काम किया। उससे पहले वाले वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में हमने काम किया था बेसिक चीज़ पे, किस तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, क्या लिमिट होता है, बेसिक बातें की थी उसमें हमने। अगले जो थर्ड लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट को किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे, उसका रूल्स क्या होते हैं इवैल्यूएशन के, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और कुछ हो सकता है तो ग्राफ के बारे में डिस्कशन कर लेंगे उस वीडियो में, क्या करेंगे, इवैल्यूएशन, रूल्स, लिमिट वही, और ये ग्राफ के बारे में किस तरीके से ग्राफ को देखकर, काफ़ी ईजी होता है ग्राफ वाला, उसको डिस्कस करेंगे।